हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और आज वैसे मेरा भी बर्थडे है। सो आज आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जो कृष्ण जी है वो आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स, सुपर ब्लेसिंग्स और गाइडेंस भेज रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो वो सारी चीज़ें आपको इस रीडिंग में पता चलने वाली है। उसके साथ साथ जो है, और आपको जैसे आपका जॉब हो गया, प्रोफेशन, कुछ भी है, ब्लेसिंग्स है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, मैरिज है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड ऐसा कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगा या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे काम अगर आप कर लें तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में होने वाला है। ये आगे आने वाले समय में ये जो कृष्ण जी का ब्लेसिंग्स सभी को मिल रहा है, उस ब्लेसिंग्स में आप सभी के कौन कौन से विशेष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो आप अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं शेयर करती हूँ। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लिंक है इंस्टा आईडी का वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रीडिंग आपकी जो है टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो उस वक्त आप समझिए कि कृष्ण जी आपके लाइफ में बहुत सारे डोर खोल रहे हैं, वो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मेल है, फीमेल है, LGBTQ कम्युनिटी है, या फिर कोई भी आप जेंडर के हैं, आप आराम से देखिए। कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, आप आराम से देखिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आज के दिन ये सारे रीडिंग शेयर करेंगे तो सच में आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। इससे क्या होगा कि जो भी नीडी पर्सन है या फिर जो भी परेशान है, उनको आप अपने तरफ से गाइडेंस दे रहे हैं शेयर करके। और आज तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आज तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप पहले तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे और सारे एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, और शुरू होने से पहले सभी लोग एक दूसरे को विश कर दीजिए हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, आप सभी लोग एक दूसरे को विश कर सकते हैं, अपना एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं 11 11 11 11 टाइप करके। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट एंजेलिक नंबर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए आपका जो कार्ड है दिस वन, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो वहां से आप क्लिक करके रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और कार्ड है आपका दिस वन। पाइल 2 के लिए कृष्ण जी का कार्ड है। ठीक है, सो जो भी आपको कार्ड अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए, और आपको अब मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। ओके, हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल सीता माँ के कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सारे एनर्जी को क्लेम करने वाले हैं जो भी आपके इस रीडिंग में आएगा। देखते हैं कि कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए कौन से डोर ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, क्या गाइडेंस की अभी ज़रूरत है आपको, सब कुछ पता चलेगा। करेंट एनर्जी के लिए भी मैं मैसेज आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं इनके लाइफ में, प्लीज़ कृष्ण जी गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होंगे, तो देखिए सबसे पहला, ओह माय गॉड, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड पहले ही आ चुका है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी का कुछ इस तरह आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रहे हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होने के साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा रिच बनाते हुए भी जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस सितंबर के मंथ में कुछ ना कुछ कमाल होने वाला है। कुछ लोग जर्नी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कार्ड्स के थ्रू। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, आपके लवर से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। शादी भी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है।
ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपके लव लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। एंड बहुत सारे लोगों को जर्नी करना पड़ेगा ही करेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मैसेज और देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, दिस वन। सभी लोग यहाँ पे ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए कृष्ण जी को, या फिर जिससे भी आप मानते हैं उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, ठीक है, जिस भी गॉड को हम मानते हैं उनको जो भी आपको वो देने वाले हैं वो छप्पड़ फाड़ के देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपकी जो अभी की स्थिति है वो काफ़ी जल्दी सुधरने वाली है। आप एकदम खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं था, सारे स्माइल वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो वापस से आपके सारे स्माइल वगैरह सब कुछ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एकदम यंग एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी जो एज है, ठीक है, उस एज से हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टेंशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा क्या करता है, ओल्ड भी बना रहा है, आपको थका रहा है, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप टायर्ड हो गए हैं, ठीक है। आपको ना थोड़ा बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है। ऐसा भी यहाँ पे आपको कृष्ण जी यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, चेंजेस क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कंफ्यूज बहुत हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो भी कंफ्यूजन है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि अभी आपका लाइफ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होगा आपके लाइफ में। किसी पार्टनर को लेकर भी कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन आपके लाइफ में आ गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो बात यहाँ पे ये है ना कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि स्टेबिलिटी आ रही है। आपका लाइफ जगलिंग दिखाई दे रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप बहुत लंबे समय से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे बैलेंस, कि अब तो मेरे लाइफ जो है बैलेंस में आ जाए, ठीक है। अब तो कुछ रिसोर्सेज मुझे मिले जिससे मेरे लाइफ में बहुत सारे पैसे धन दौलत आने लगे। उसके साथ साथ आप ये भी फील करते होंगे कि कब मेरे ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स खत्म होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिसको भी आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, सभी की लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है इस सितंबर मंथ से ही। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट लॉस चलते रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस होता है, ऐसा हो सकता है प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अब एकदम प्रॉफिट हो, कोई लॉस वगैरह ना हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कोई एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो रहा है। मे बी इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पार्टनरशिप भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ के जो फेलियर के चांसेस थे वो बहुत कम हो रहे हैं, और आप जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी आपको बताता है कि आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ करियर से शुरू करते हैं। जो यहाँ पे आपका सपना है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, जैसे कि आप अपने दोस्तों को देखते होगे, अपने फ्रेंड्स को देखते होगे, और आप सोचते होगे कि देखो ये लोग कितने इंडिपेंडेंट है, कितने पैसे है, धन दौलत है, ये लोग अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जी रही है। मेरी लाइफ कब होगी ऐसी, कब मैं अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा। तो मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप सबसे पहले, आपकी सबसे बड़ी इच्छा ये हो सकती है कि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती लगाया जाता है, कभी हस्बैंड के तरफ से, कभी वाइफ के तरफ से, कभी अगर आप शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपको करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आपको बहुत टॉन्ट किया जाता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम अब अपने लाइफ में कब जो है हासिल करोगे चीज़ों को, कब तक ऐसे मेरे घर पे बैठे रहोगे, कब तक बैठी रहोगी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें सुन सुन के आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते होंगे। अब आपका ये सपना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपना है वो है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और सक्सेसफुल भी होना है, लेकिन उसमें टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और मेरे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मुझे अपने पेरेंट्स से या फिर मुझे अपने पार्टनर से मांगना ना पड़े, ठीक है, वो मैं खुद अपना पूरा कर लूँ या पूरी कर सकती हूँ, इस एबल मुझे भगवान बना दीजिए, ऐसा आपका सपना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है
कि कृष्ण जी का ब्लेसिंग्स कुछ इस तरह आपके ऊपर हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीडिंग आपको ये बता रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से आपके पर्सनालिटी में चेंजेस हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपने शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा वगैरह लगाया है और काफ़ी लंबे समय से आपका लॉस चल रहा था, या कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको प्रॉफिट मिलने वाला है उस चीज़ में। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, कर्ज वगैरह दिए हैं, और वो इंसान आपको बहुत लंबे समय से आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, हो सकता है बहुत बड़े अमाउंट में आपने पैसा दिया या फिर धीरे धीरे देते देते बहुत बड़ा अमाउंट बन गया, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान मुझे पैसा कब देगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 9 डेज के अंदर आपको आपका पैसा लौटा दे, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। या फिर 9 वीक या 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी जिसने आपसे पैसे लिए हैं, आपके पैसे वापस आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेडी होना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि पैसे, धन दौलत आपको बहुत मिलेंगे आगे आने वाले 4 मंथ में, मतलब इस 2023 में रहते हुए ही। लेकिन उसको बहुत समय से और ध्यान से सोच समझ के आपको खर्च करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फालतू जो है खर्च नहीं करना है, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं कुछ और भी आपको चीज़ें बताना चाहूँगी इस कार्ड के थ्रू। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, मेरे अंदर वो एनर्जी है, मेरे अंदर वो विल पावर है कि मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा होगा, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपका जो स्टेटस है, हो सकता है कि अभी आपका स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप हाई सोशल स्टेटस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, ठीक है, तो उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको फ्रीडम मिल रहा है। या तो वो इंसान रहेंगे, मतलब रिलेशन अच्छा हो जाएगा, या तो वो इंसान चले जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से आपको फ्रीडम मिल रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो रही है। ठीक है, आप किसी भी काम को करने से डर नहीं रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, लेकिन अब आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं अपने लाइफ में। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी आपके लाइफ में, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना, सेल्फ कंट्रोल होना, ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ आपके अंदर आ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि शायद आप पहले से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान दिख रहे हैं, थके थके से दिखते हैं। हो सकता है कि किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से मिलते होंगे तो वो लोग आपको बोलते होंगे कि तुम इतनी थकी क्यों हो, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कोई बात है क्या। तो आपको मतलब आप अपने आप को रोज देख रहे हैं तो आप नोटिस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आपके लुक्स में हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। और हो सकता है कि अब जो चेंजेस होगा वो ज़्यादा अच्छा चेंजेस होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत अनअट्रैक्टिव हूँ, कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस है जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आप बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन अगर अपने चेहरे पे स्ट्रेस रखेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके चेहरे पे स्ट्रेस भी नहीं है, आपके चेहरे पे स्माइल है, तो डेफिनेटली लोग और भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस कार्ड के थ्रू ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। और ये जो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली चार्मिंग ले आएगा, खुशियाँ ले आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब जिन्होंने बहुत लंबे समय से वेट किया है प्रेगनेंसी की न्यूज़ का, उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ इस सितंबर मंथ में मिल सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे सितंबर का भी प्रेडिक्शन आपके लिए हो जा रहा है, पता चल जा रहा है कि सितंबर में क्या क्या होगा
ऑलराइट। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी फीमेल देख रही है उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज ये है कि सभी लोग अपने बलबूते पे कुछ बड़ा करने वाली हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंट वुमेन होते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी भी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन होने की वजह से, आपको अपने ऊपर जो कंट्रोल ला रहे हो उसके होने की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा निखर रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, और आप बहुत हार्ड वर्क भी करने वाले हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस के पर्पज से आप कहीं जा रहे हैं, कोई मीटिंग हो रहा है, ठीक है, या कोई इवेंट हो रहा है, और हो सकता है जिससे आप मिलोगे, सामने वाले से मिलोगे, वो भी आपके तरह होंगे, आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से आप लोगों की लव लाइफ का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि या तो आपको छुप के बहुत प्यार कर रहा है, आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। एंड वो इंसान जो अब आपके लाइफ में आएगा वो सच में आपको बहुत यूनिक सा फील कराने वाला है। जैसे हो सकता है कि आप पहले भी बहुत रिलेशन में रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई इतना मोटिवेट नहीं किया होगा, या फिर आपके लिए कभी भी कोई इतना स्पेशल नहीं किया होगा कि तुम्हारे लिए देखो मैं फ्लावर्स लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं पिकनिक मना रहा हूँ, घूमने फिरने को जा रहा हूँ, ठीक है, या जा रही हूँ। लेकिन ये जो पर्सन होंगे, इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करने वाले हैं, ठीक है। कोई बहुत यूनिक एंड इनक्रेडिबल सा आपको लव लाइफ में फील कराएगा, और वो बहुत रोमांटिक पर्सन भी होगा, बहुत स्टाइलिश होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खुद के अंदर जो चेंजेस हो रहा है वो है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ब्यूटीफुल, स्टाइलिस्ट, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल पर्सन हो रहे हैं। अब देखिए, जो भी हंसमुख होता है, जो भी हंसता खेलता है ना, तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस में कोई थोड़ा सपोर्ट कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली वाले ही जो है आपकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इतना तो कंफर्म है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर करियर की बात की जाए तो जो भी आपने पास्ट में मेहनत किया है उसका भी रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, और जो भी आपने जैसे कुछ डिग्री ली है, मेहनत किया है, तो हो सकता है उसमें आप टॉप करोगे, अचीवमेंट भी आपके तरफ आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको ना सिर्फ सेविंग नहीं करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आगे आने वाले 2-3 ईयर के अंदर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग बहुत लंबे समय से जैसे प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कि मुझे कहाँ अपना प्रॉपर्टी लेना चाहिए, घर लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको वो परफेक्ट प्लेस मिलने वाला है, परफेक्ट घर मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस भी चीज़ की आप बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे हो वो इस टाइम ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो कुछ इस तरह ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इस जन्माष्टमी पे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कुछ लोग मे भी आगे आने वाले टाइम में लैंड वगैरह या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, ऐसी यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके लिए आया वो क्लियरली आपको ये बता के जा रहा है कि आपकी लाइफ अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, और इस खूबसूरती को कोई छीन नहीं सकता आपसे। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। देखिए, जो इंटर करने वाले लोग हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो एक पर्सन इंटर कर रहे हैं, जो आपके लव लाइफ में इंटर कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होंगे, बहुत शांत स्वभाव के होंगे। और किसी को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो मैं पहले बता देती हूँ लुक्स वगैरह। तो सबसे पहले ये पर्सन आप ही की तरह बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे, कंपैशनेट मतलब दयालु पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में इंटर कर चुका है तो आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत लंबी जर्नी चलने वाली है। ये पर्सन बहुत फ्रेंडली होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, और उतना ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होंगे। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो सिंपैथी दिखाएंगे। कोई इंसान आपके लाइफ में आपको सिंपैथी दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये सिंपैथी देंगे, ये सहानुभूति दिखाएंगे, ये आपको सहराएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बुरे सिचुएशन में, अच्छे सिचुएशन में हमेशा ये पर्सन आपके साथ होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत वाइस होंगे। अगर आप कुछ बातें बोल भी दोगे ना तो ये टॉलरेट कर लेंगे, इसलिए क्योंकि आपके साथ इनकी जो दोस्ती होगी उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए फ्रेंडशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके साथ फ्रेंडशिप होगा, ना कि लड़ाई झगड़े। तो ये ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे बातें आपकी टॉलरेट भी करेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस्ड और रोमांटिक कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ।
और कहीं ना कहीं ये खुद भी ऐसा हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो, फेयर हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है डिवोर्सी हो, अगर आप खुद भी है तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इनकी ये इच्छा होगी कि ये आपके पार्टनर बने। अगर आपके बेबीज़ हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, तो उनके ये पेरेंट्स बनना चाहेंगे। तो ये इतने अच्छे और इतने काइंड पर्सन भी इन फ्यूचर आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये एक तरीके से आपके लिए स्पिरिट गाइडर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भगवान जो कृष्ण है वो आपकी तरफ इस पर्सन को इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि आपके साथ मिलके वो आपके सोल पर्पस को पूरा करें और अपने खुद के सोल पर्पस को पूरा करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का सोल पर्पस एक हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करें। ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और है कि आपके अंदर जो मैच्योरिटी का लेवल है वो डीपर, वो गहरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है इनका लाइट हेयर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप इस पर्सन को पहचान जाए, क्योंकि ये खुद भी इमोशनल होंगे, बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे और आर्टिस्टिक एनर्जी होगी इस पर्सन की, ठीक है। तो इतने अच्छे पर्सन आपको मिल रहे हैं, इसके लिए ज़रूर क्लेम कीजिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी से आपका बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत अच्छा पोजीशन मिल रहा है, पावर और अथॉरिटी मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी आपके साथ जो है ना झगड़ा नहीं करेगा। जो कि सभी लोग जो झगड़ा भी करते हैं वो सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके कहीं ना कहीं रेसिडेंस में चेंजेस हो रहा है, कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आपका जॉब लग रहा है तो आप कहीं और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और जॉब के बाद हो सकता है, मतलब ट्रेनिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि आप जॉब पे जाएं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। और यहाँ पे ये भी है कि आप आगे आने वाले टाइम जो भी फीमेल दिख रही है, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ या फिर सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप फीमेल हैं, आप भी कर सकते हैं। और आप बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वेल्थ मिलेगा, लग्जरियस लाइफ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली कीजिए, आँख बंद करके कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अगर सेंसिटिव पर्सन है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थोड़े से ज़िद्दी लोगों से आपको डील करना पड़ सकता है या फिर थोड़ा बहुत ऐसा अप्स एंड डाउन्स वाला सिचुएशन होगा तो उसको डील करना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन बनना होगा। आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि आप कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपका एकदम एक एक चीज़ फिक्स होगा कि अभी इतने बजे से इतने बजे मुझे जिम करना है, रनिंग करना है, दौड़ना है, स्विमिंग करना है, फिर मुझे ये खाना है, ठीक है, फिर मुझे वहाँ पे काम के लिए जाना है। तो इस तरीके से आपका लाइफ फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। आप खुद ही जो है अपने समय को, अपने टाइम को और अपने रूटीन क्रिएट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सिंपली सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में ना जो सबसे पहला पॉइंट है करना चाहिए वो है रूटीन क्रिएट करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है, आप एकदम चाहते हो कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, प्यार करें और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, तो उसके लिए पहले अपने रूटीन को, अपने जो शेड्यूल है उसको चेंज करना होगा। ये आपको क्लियरली बताना चाहते हैं आपके कृष्ण जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और उसके साथ साथ ये तो क्लियर हो चुका है कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि होगा। मे बी 1 साल भी लग जाए लेकिन ज़रूर होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, तो पेशेंस की कमी आपके अंदर है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 ईयर लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा, जो कि बहुत अच्छा इंसान होगा, ठीक है। शायद वो आपसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, जितने आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहोगे शायद वो कई गुना ज़्यादा लॉयल रहेगा। बहुत रोमांटिक टाइप वो पर्सन आपको प्रपोज करेगा, ठीक है। वो पहले हो सकता है कि आपको ऑफर करे कि चलो हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कोई बहुत नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस पे आपको ले जाके प्रपोज करे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये खुद बहुत ज़्यादा एक्शन लेंगे आपके लिए, स्टैंड लेंगे इस रिलेशन के लिए। उसके साथ साथ आप खुद भी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम में हमेशा आपको वैसे लोग मिले हैं जो कि आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं किए, कभी आपकी वैल्यू नहीं किए, कभी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड ही नहीं किए। लेकिन अब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान इंटर कर रहा है जो कि सिवलरस पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करेगा। कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है 4 मंथ के अंदर, और वो एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल कर आ रही है कि आपकी जिससे शादी फिक्स होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा जेंटल पर्सन होंगे, सिवलरस पर्सन होंगे, आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे कि हाँ तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो क्रिएटिव होंगे और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव भी होंगे। जो इंसान अब आपके लाइफ में इंटर कर रहा है और इमेजिनेटिव होंगे, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ सपना संजोएंगे, ये चीज़ है। सो आगे आने वाले टाइम में कुछ इस तरह चेंजेस हो रहा है कि आपका लाइफ जो है लॉट ऑफ एक्साइटमेंट भरा होगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा से मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा से चाहते हैं कि मेरा एक रोमांटिक लाइफ हो, कोई केयरिंग पर्सन मिले, पीसफुल और लविंग रिलेशनशिप हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कोई ऐसा इंसान भी आपके तरफ आ रहा है जो कि बहुत पीस लवर होगा। ठीक है, और उसी तरीके से इस रिश्ते को भी बहुत ब्यूटीफुल बनाकर रखेगा। ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया है किसी इंसान को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लव एंड अफेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो रहा है। ठीक है, इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे बहुत सारी आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अवेयर भी रहने की ज़रूरत है, वो है आपका हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका हेल्थ इशू चल रहा है तो हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा विद इन 14 या 15 डेज के अंदर। ठीक है, और जिनका हेल्थ ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है, पास्ट इशू क्रिएट होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि पास्ट से बच के रहने की ज़रूरत है, पास्ट इशू को हटाने की ज़रूरत है, उनको इग्नोर करने की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद होर्डिंग की भी एनर्जी है। ठीक है, घर को क्लीन रखना है क्योंकि तितर बितर हो सकता है, तो ये भी कहा जा रहा है, ये भी। उसके बाद है आइसोलेशन जैसा भी फील होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, लैक ऑफ ओपननेस हो सकता है कि जो भी न्यू लोग आए उनके साथ आप ओपन अप नहीं हो पाए डर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो कि लालच आपकी तरफ दिखा सकता है, ग्रीडी हो सकता है। ठीक है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, तो ये चीज़ से आपको बच के रहनी है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बता रहा है कि पेनी पिंचिंग हो सकती है, मतलब कि पैसे अगर आप ओवर खर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अगर आप अच्छे से खर्च करेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब वो चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं तो ओवर खर्च करने लगते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, लालच से आपको बच के रहना है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, ग्रीड मतलब लालच से बच के रहना है। और यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। जो भी लोग घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, तो ये आपका सपना पूरा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कहीं परमानेंट शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे फॉरेन में, कोई और स्टेट में, तो ये है। जैसे कि हो सकता है कि अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं घूमना फिरना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, या फिर अपने पेरेंट्स का इलाज कराने के लिए या फिर किसी का भी इलाज कराने के लिए आपको कहीं किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़े से बर्डन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर जाओगे, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ऐसा फील हो सकता है कि मैं अपने रास्ते से भटक रही हूँ, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके लाइफ में जो भी मेजर चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस भी आएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे, आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखिएगा, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कृष्ण जी, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं। अब देखते हैं कि और क्या मिलने वाला है आपको। पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहला कार्ड है मेडिटेट,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है। आप सभी को आज के दिन क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके मन में टेंशन है, तनाव है, वो खत्म हो जाए, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सबसे पहली बात, अगर आप किसी के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आपकी फैमिली और आपके लव वंस जो भी हैं, वो सभी लोग क्या है, सुरक्षित हैं, सेफ हैं, उनको कुछ भी नहीं होगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। जैसे मतलब किसी का अगर हेल्थ ख़राब भी है तो उनकी रिकवरी हो रही है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है, इसको ज़रूर आप सभी लोग क्लेम कीजिए, अफर्म कीजिए। आई एम वेरी क्लोज टू अचीविंग माई गोल। ठीक है, मैं बस अपने गोल को अचीव करने वाली ही हूँ, मैं बहुत क्लोज हूँ अपने गोल को अचीव करने में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपके लाइफ का जो सबसे टफ साइकिल चल रहा था वो यही है और ये ख़त्म होने वाला है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, दूसरे कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए रोमांस एंड कनेक्शन। तो मैंने आपको डिटेल में बताया और देखिए मैसेज भी आ चुका है कि यस डेफिनेटली इस कृष्ण जी की कृपा की वजह से आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशन की शुरुआत हो रही है और वो बहुत रोमांटिक होगा एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा उस पर्सन के साथ आपका। ठीक है, आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी, स्किन कलर सेम हो सकता है, आपका फेस एंगुलर है, आप पतले दुबले हैं, वो भी पतले दुबले हो सकते हैं। ठीक है, उनका हेयर लॉन्ग हो सकता है, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। मतलब एक साथ रह के आप दोनों बहुत क्रिएटिव जैसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद है मदर फादर गॉड। आपका जो रिश्ता है भगवान के साथ, आपका जो रिश्ता है अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, सभी के साथ आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे अगर आपकी फैमिली के साथ आपकी नहीं बनती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ बनते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब घूमने फिरने हो सकता है, आप लोग जा सकते हो। उसके बाद है करेज एंड ब्रेवरी। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को करने से डरते थे। ठीक है, आप फियरलेस अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज एंड ब्रेवरी आ रहा है। ठीक है, आप जो है प्रॉब्लम का बहुत आराम से सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो फ्रेजाइल पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। हीलिंग एनर्जी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बात, आप तो खुद हील हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर हीलिंग एनर्जी आ रही है, आप दूसरों को भी हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूँ, मेडिकल में या फिर कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए मेडिकल फील्ड भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। कि यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लास्ट कार्ड मैंने लिया है एंड लास्ट कार्ड आपको क्लियरली यही बता रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो सारे लोग बहुत लकी हैं और आप सभी का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सनैलिटी में, आपके लुक्स में, हर एक चीज़ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं एंड देखते हैं कि कृष्ण जी आपके लाइफ में किस तरह के डोर ओपन करने वाले हैं। पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले जो डोर की ओपनिंग हो रही है वो ये है कि आपका जो सबसे पहली बात, आप एकदम रूटीन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा रूटीन बनाते हैं, अलार्म लगाते, उठ नहीं पाते, तो आपके अंदर ना विल पावर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद आपके डेस्टिनी में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको मिलने वाली हैं, अब शुरुआत होने वाली है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन देखिए 1111 नंबर आ चुका है। सभी लोग कमेंट में 1111 टाइप ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ में क्लेम करना चाहते हैं तो आप सभी को ये टाइप करना ज़रूर चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन हर्ट हीलिंग, मतलब आपकी हर्ट की फाइनली हीलिंग हो रही है। कोई भी ऐसा इंसान अब आपके लाइफ में नहीं आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ठीक है, सभी लोग आज इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आ चुका है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाना है और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कृष्ण जी के कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखते हैं कृष्ण जी आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आपको क्या डाउनलोड करने की ज़रूरत है, कैसे आप उन सारी चीज़ों को डाउनलोड करेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है रिकवरी का। देखिए रिकवरी कार्ड आपको क्या बता रहा है, और ये रिकवरी सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी रिकवरी सबसे पहले, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिला, गैस लाइट किया गया, ठीक है, हर तरीके से आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको बताना चाहते हैं कि अब फाइनली आप उन सारे बुरे सिचुएशन से, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक लोगों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं, उन लोगों के लाइफ से आपका जो लाइफ कनेक्टेड है जिस कॉर्ड से, वो कॉर्ड कट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी लोग आपको बहुत ज़्यादा सताए हैं, परेशान किए हैं, या फिर कोई सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा आपको सताया है, परेशान किया है, वो टफ साइकिल, वो बैड साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ से परेशान है, उनकी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, और ऐसा हो सकता है कि सबसे ज़्यादा खुश आप ही होंगे जब उनकी रिकवरी होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ से परेशान है, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि उनकी बहुत ही जल्दी रिकवरी होने वाली है। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप खुद में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, स्टोमक में पेन होना या पैर में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, बैक बोन में दिक्कत होना, आपकी हेल्थ की रिकवरी डेफिनेटली होगी। तो देखिए कृष्ण जी हैं, वो उन्होंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्होंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा एबल हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको अपने लाइफ में लाइफ पर्पस को भी पूरा करना है, आपको अपने सोल पर्पस को भी पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको बेड पे नहीं रखना है। इसी वजह से वो लोग जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, सभी लोगों की हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, स्पेशली हेल्थ में। अगर आपके घर में कोई है तो उनका भी होगा रिकवरी। अगर आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी होगी। हो सकता है कि आप अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आप कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके तिथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपके तिथ के प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, मतलब दांतों के जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अगर हेल्थ की बात की जाए तो कुछ भी हो सकता है, एक उंगली से लेके टो से लेके जो है कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी ऑर्गन हो सकता है, जिसमें भी दिक्कत है उसमें हीलिंग हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिकवरी होगी, फाइनेंशियल गेन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं एंजल्स के थ्रू कार्ड्स लेकर आपको बता रही हूँ, मास्टर कार्ड्स है जो कि डायरेक्ट मैसेज आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। डोंट स्टॉप। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं जो कि पूरी तरह अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं काम कर रही हूँ, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, या सिर्फ मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। अगर मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ तो क्या ये मुझे कमिटमेंट देगी, ये मुझे कमिटमेंट देगा, मेरी से शादी होगी भी या नहीं होगी। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जिस भी चीज़ में आपने अपना 100% दे दिया है, या 60, 70, 50% दिए हो, अभी और भी थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि आपको अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये आपको कृष्ण जी, ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, इसलिए डोंट स्टॉप, ठीक है। कभी भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपने तो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखा है, आप बुरे से बुरे सिचुएशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखे हो। ऐसा हो सकता है जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपको लोग देखते भी होंगे तो आपके लिए तालियां बजाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, या फ्रस्ट्रेट होने की, एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किसी और काम में स्विच करने की ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ है कि आप अपने लाइफ में ऑप्शन बी तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। और ये सभी लोग रखते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कोई एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, सभी लोग रखते हैं, तो फिर आप भी रख सकते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है, यूपीएससी है, बहुत टफ होता है, जो भी एग्ज़ाम टफ होते हैं, आप सोचते होंगे कि मुझसे होगा या नहीं होगा।
आप बस ये सोचिए कि मुझे करना है, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो बस एक ही सीट चाहिए, ऐसा फील करना है आपको, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, आपको थोड़ी हज़ारों चाहिए, आपको एक ही चाहिए। ठीक है, आपको बस उसी एक के लिए मेहनत करना है और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है बहुत प्राइड वाले पर्सन हो सकते हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि मैं इससे कैसे हेल्प मांगूँ, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं हेल्प मांगने वाला। ठीक है, अगर उसे करना है तो वो हेल्प करेगी या करेगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर अभी आप किसी बहुत बड़ी ज़रूरत में है, किसी बहुत ज़्यादा हेल्प में है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे कोई हेल्प कर दे आके, तो हेल्प के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आप चाह रहे हैं कि मुझे क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, करूँ या ना करूँ, आप ऐसा सोच रहे होगे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि करिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर कोई भी प्लानिंग अगर आपके मन में चल रहा है तो कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपने किसी से हेल्प मांगी है तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिलने वाला है। फाइनेंशियली आपने किसी से हेल्प मांगा है तो आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, प्राइड के चक्कर में है कि हेल्प मांगूं या ना मांगूं, तो ये सब मत सोचिए। आपको डेफिनेटली हेल्प मांगना चाहिए, और उससे हो सकता है, उसके हेल्प की वजह से जिसे आप मांगने वाले हैं, उससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप हेल्प ले रहे हैं तो वो आपके ऊपर कर्ज जैसा रहेगा। आप कभी दोबारा उसको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कभी वो ज़रूरत में रहे तो आप उनको हेल्प कर दीजिएगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है यस का। तो यस कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आप अभी सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को यस लिख के, ठीक है, कमेंट में यस लिखिए और क्लेम कीजिए, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तभी यस का कार्ड आया है। हेल्पफुल पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने हमेशा अपने लाइफ में बुरे लोगों को ही देखा है। ठीक है, हमेशा हो सकता है कि बुरे लोगों को ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हो, फेस किए हो। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलने वाले हैं, हेल्पफुल पीपल मिलने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। वो आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, वो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी हो सकता है जो कि आपको गाइड कर जाए, सिखा जाए। ठीक है, तो कभी भी अपने मन में ये नहीं रखना है संकोच कि मैं इससे क्या सीखूंगी, मैं इससे क्या सीखूंगा, या मैं इससे क्यों हेल्प मांगू। ऐसा नहीं सोचना है। डेफिनेटली आप हेल्प मांगिए, कभी उसकी ज़रूरत होगी तो कभी आप हेल्प कर दीजिएगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, स्पेशली आपके स्टडी में। ठीक है, हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान वर्क प्लेस पे आपको मिले, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, हेल्प कर देंगे, ऐसी एनर्जी है। जैसे होता है ना कि कभी आप स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तो आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए और आपको कल ही सबमिट करना है, तो आपके बहुत सारे दोस्त आपके घर पे आ जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपके छोटे काम हो या बड़े काम हो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है रोमांस का। सो रोमांस कार्ड आपको क्लियरली ये बता रहा है कि कृष्ण जी की कृपा की वजह से आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, और आपके लाइफ में एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। जो भी सिंगल दिख रहे हैं, या फिर जो भी डिवोर्सी है, या फिर आपकी शादी टूटी है, या फिर कुछ भी है, आप चाहते बस है ना, अगर आपकी ये चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो कि बहुत रोमांटिक हो, बहुत रोमांटिक कनेक्शन बने इसके साथ, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर ये आपकी चाहत है तो डेफिनेटली फुलफिल होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ है, लेकिन उसमें आप देख पा रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए कुछ समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, तो यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने करेंट पर्सन के साथ ही अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं कि उसमें रिलेशनशिप डेवलप हो, रोमांस डेवलप हो, तो डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करेंट पर्सन के साथ ही जो है आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, आपका रिश्ता सुधर रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें अभी के टाइम में अपने एंजल से मांगेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कमेंट में जो भी आपके विशेष है वो मांगिए, चाहे आपको गाड़ी मांगना है, घर मांगना है, प्रॉपर्टी मांगना है, कोई अच्छा पार्टनर मांगना है, सभी लोग कृष्ण जी को रिक्वेस्ट कीजिए और मांगिए। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ब्लेसिंग्स भरा ये दिन है। ठीक है, तो सभी लोग मांगिए, सभी को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इस टाइम की वजह से बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, और ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली आपको फाइनेंस में मिलने वाला है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 कार्ड्स और लेंगे। दिस वन कॉम्प्रोमाइज, लुक फॉर साइन, एंड लास्ट वन इज
फॉरगिवनेस। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर अभी भी अपने लाइफ में स्टक है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किए और उसने आपको बहुत बुरी तरह तोड़ के रख दिया, बुरी तरह उसने आपको धोखा दिया है और आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे लव लाइफ हो या फिर किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आपको माफ़ करना होगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी में हमेशा रहना होगा। क्योंकि ये लाइफ है, तो कभी आपसे गलती होती है तो लोग आपको माफ़ करते हैं ना, तो कभी किसी सामने वाले पर्सन से गलती हो जाए, आपके अगेंस्ट कोई काम कर जाए, तो आप उसको समझाइए। अगर बहुत बुरे हैं तो उसको अपने लाइफ से आउट कर दीजिए, लेकिन माफ़ करके एक नई शुरुआत कीजिए। आज आप सभी को बहुत सारे ब्यूटीफुल साइन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, लाइटनिंग देखने को मिल सकते हैं, बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, एंजेलिक नंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते हैं, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस पे बनता नहीं है, टॉक्सिक रिलेशन हो गया है सभी लोगों के साथ, या फिर आपका खुद का जो पार्टनर के साथ रिलेशन है वो टॉक्सिक हो गया है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप नहीं समझते हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखोगे, समझोगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, वो जो समझा रहे हैं आप उसकी बातें मानते नहीं हो, समझ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अपने पर्सन के साथ अगर आपको रिश्ता ठीक करना है, रोमांटिक कनेक्शन बनाना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने घर में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है और आप सोच रहे कि मुझे मिले ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ है। आपको अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि मुझे ये ड्रीम नहीं अब चाहिए, छोड़ देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है खुद से, अपने काम से। ठीक है, कि मैं चलो थोड़ा कम सो लेती हूँ लेकिन मैं अपने काम को कर लूँ, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इम्प्रूविंग हेल्थ का। इम्प्रूविंग हेल्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिकवरी हो रही है, और उसके साथ साथ ये भी डायरेक्ट अब इन्फॉर्मेशन आ चुका है ना आपका कि यस, अगर आप हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सभी की हेल्थ की रिकवरी होगी। किसी भी पर्सन को लेकर, अगर पार्टनर को लेकर या फिर अपने आप को लेकर या घर में किसी को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत इश्यू है तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए, और हो सकता है उसने आपको सामने से बोल दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो सिंपली आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है कि मेरे लिए कोई और बने हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर इन माई लाइफ। ठीक है, और मुझे उसी के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी। ठीक है, और हो सकता है कि किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और अब आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपके लिए कोई बहुत अच्छा भगवान ने सोच कर रखा है और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, और सक्सेस का भी फाइनली कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और जिस भी चीज़ में अभी ऑन द स्पॉट आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले इन सारी चीज़ों में, जैसे आपका करियर हो गया, कुछ भी, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। या रिलेशनशिप में किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को? देखिए, ग्रेट पैशन टूलिप का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट जल्दी नहीं आता है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप वैसे काम करने वाले हैं जिसमें आपका पैशन होगा। ठीक है, आप उसको पैशनेटली कर पाएंगे। रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन आए रहे। उसके बाद इंफॉर्मेशन है डिससेटिस्फैक्शन का विथ लाइफ। तो यहाँ पे जो भी आपके डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, तो वो डिससेटिस्फैक्शन खत्म हो रहा है। जैसे कि आपको लगता होगा ना, कंपेयर आप करते होगे तो आप ऐसा सोचते होगे देखो उसके लाइफ में कितना कुछ है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह का जो डिससेटिस्फैक्शन है और जो आप कंपैरिजन करते हैं, ये डिससेटिस्फैक्शन आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, और जो भी लोग बहुत फुलफिल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन जैसा फील हो सकता है। ठीक है, इससे अवेयर रहना है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। तो या तो आपको न्यू जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी होने के बहुत चांसेस हैं, और या तो हो सकता है कि आपको मिल सकता है प्रमोशन।
ये चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, यंगर वुमेन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं और ये जनवरी के मंथ में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि न्यू जॉब, न्यू करियर, प्रमोशन जनवरी के मंथ में आपको मिले। तो बात यहाँ पे हो रही है कि जो भी यहाँ पे स्पेशली मेल देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं और वो आपसे छोटी होंगी। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, ठीक है, अ चेंज इज कमिंग। तो अगर आप अपने करेंट सिचुएशन से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका समय है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि अब आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। अभी से इस सितंबर मंथ में हो सकता है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। उसके बाद है यहाँ पे रेनबो का कार्ड। रेनबो कार्ड आपको ये बता रहा है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। आपके लाइफ में आपने बहुत सारे डिफिकल्ट पार्ट देख लिए, अब वो चेंज होने वाला है। उसके बाद यंगर मैन का भी कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी फीमेल दिख रही हैं आपके साथ वैसे पर्सन रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो कि आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव बहुत ही ज़्यादा होंगे वो। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है आपके लिए डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है और उनके साथ आपकी बहुत डीप फ्रेंडशिप हो रही है, और डीप फ्रेंडशिप उन्हीं के साथ होगी जो आपके सेम जेंडर के होंगे, ठीक है। जो पार्टनर होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं। नए दोस्त के साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डीप फ्रेंडशिप होने वाली है उस पर्सन के साथ, ठीक है। कोई ऐसा ऊपरी ऊपरी फ्रेंडशिप नहीं होगा। उसके साथ साथ है फेयर वुमेन, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो यंग भी होंगी और वो बहुत गोरी होंगी, फेयर होंगी, और उसके साथ साथ ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा उस पर्सन का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, और कोई इंसान आपको जो है बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में मिस कर रहा है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, ठीक है। कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में आ सकता है, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके लाइफ में एंटर करें। और वैसे यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपने जो समय बिताया उसके साथ, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन मिले हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, वो आपको छिप छिप के देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, और वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आपको भी फील होता है कि कोई ना कोई फेक अकाउंट से मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर कोई फेक अकाउंट से आपसे मैसेज कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, आपका अट्रैक्शन बन चुका है, लेकिन आप उसके चेहरे को अभी तक देखे नहीं है, उसके फोटो को नहीं देखे हैं। तो ऐसा कोई इंसान है जो कि आ तो चुका है आपकी लाइफ में, लेकिन वो क्लियर नहीं है, मतलब रियल सेल्फ को पूरी तरह नहीं दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है माउंटेन रोड का। सो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो है सक्सेस का रोड। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो आपका हमेशा से ये इच्छा था कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मुझसे प्यार करें, लोग मेरी ऑनर करें, ठीक है, जो कि मुझे कभी नहीं मिला। लोग हमेशा मेरे ऊपर टॉन्ट किए हैं, झगड़ा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा समाज में, ठीक है। आप सोशलाइजिंग भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। 3 कार्ड्स और देखते हैं, फिर मैं दूसरे डेक के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे लव का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। पुराने लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। जैसे जैसे आपकी लाइफ में लव लाइफ आपकी शुरू होगी, वो आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएंगे, हैप्पीनेस लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पे होता है ना, कभी कभी किसी के साथ आप रहते हैं और कोई बहुत ज़्यादा लकी हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में जो पर्सन इंटर कर रहे हैं ना, वो आपको हर एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं, और आपको मीनिंग मिल रहा है ज़िंदगी जीने का, और आपको खुशियाँ मिल रही हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे विश बोन का कार्ड है। विश बोन आपको ये बता रहा है कि आपकी विश डेफिनेटली ग्रांटेड होने वाली है। विद इन हो सकता है 1 वीक, ठीक है, 1 वीक के अंदर आपके कोई बहुत बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कि क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है वो है
समवन इज बिहेविंग ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपके सक्सेस वगैरह को देखकर बहुत ज़्यादा स्टूपिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, आपको आपके नज़रों में गिराने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहना है। दूसरी बात यहाँ पे है समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। मैंने आपको बोला था ना कि कोई इंसान, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका फेस भी उसी तरह है, अभी तक आप उस पर्सन को पहचाने नहीं हो, देखे नहीं हो, लेकिन वो आने वाले ज़रूर हैं आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उनके साथ पहले आपके रिश्ते की शुरुआत मिसअंडरस्टैंडिंग से हो, लेकिन धीरे धीरे उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता चला जाएगा। और समवन इज़ एक्सट्रीमली, कोई बहुत ज़िद्दी पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाला है, उससे आप मिल रहे हो, इनकाउंटर कर रहे हो अपने लाइफ में। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, तो यहाँ पे न्यू होम न्यू एटीट्यूड, आपके व्यवहार में भी नया एकदम बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, ठीक है, आपका मन एकदम शांत रह रहा है, पीसफुल रह रहे हो, और उसके साथ साथ न्यू होम, नया घर भी लेते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सबसे पहले है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। मैंने आपको बताया था कि कोई इंसान जो कि आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है, और कोई इंसान आपकी लाइफ में आ भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, देयर इज समथिंग बेटर का भी कार्ड आया था, तो ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप कर्मा में रहे, कार्मिक रिलेशन में रहे, वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि कर्मा भी बहुत सारे लोगों का रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है दिस टाइम। और कर्मा रिलीज में क्या होता है कि आपने जो कर्म किया पास्ट के टाइम में, पास्ट लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको मिलते चली जाती हैं, ठीक है, तो अच्छा किया हो तो डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है, और बुरे लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो आया है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। कोई ना कोई इसी वीक या फिर इसी महीने आपके लाइफ से चला जाएगा, और बहुत सारे अच्छे लोग भी इंटर कर रहे हैं, अच्छे दोस्त इंटर कर रहे हैं, जिसके साथ डीप फ्रेंडशिप होगा आपका, ठीक है, कोई सीक्रेट एडमायरर भी आ सकता है उसके लिए। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे धन दौलत मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हेल्थ इशू होगा ज़रूर, तो उस पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे गाइड करने के लिए आपको ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको पहले से पता चल गया ना कि हाँ मेरा हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो चलो मैं स्मोकिंग नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा स्मोकिंग, ठीक है, चलो मैं ज़्यादा बाहर का नहीं खाऊंगी, मैं ज़्यादा जंक फूड नहीं खाऊंगी, अभी मैं सिर्फ अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी। तो ये चीज़ क्या होता है, टैरो आपको गाइड करता है, इसलिए मैं बोलती हूँ फैमिली मेंबर बन जाइए, कनेक्टेड रहिए, और सारे एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए लाइक करके। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन है वेल्थ का, क्या बताया मैंने आपको, बहुत सारे वेल्थ मिलने वाले हैं, ठीक है, शुरुआत तो डेफिनेटली होने वाली है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दो कार्ड है यहाँ पे, देखिए फाइनेंशियल पिंच, तो ऐसा हो सकता है कि देखिए हैप्पीनेस भी है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आप बहुत रिच हैं, आपके पास पैसे धन दौलत है, आप खुश हैं अपने लाइफ से, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पिंच मतलब फाइनेंशियल ज़्यादा ओवर खर्च करने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतना खर्च कर दिया, तो उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। फाइनेंशियल पिंच आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई ना कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाला है, या तो आपसे बहुत ज़्यादा कोई नफरत फील करने वाला है, कोई जेलस फील करने वाला आपके लाइफ में आ सकता है, जो कि बहुत पैशनेटली इस हेट वाले रिलेशन को निभाएगा आपके साथ, ठीक है, जो भी है स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा। और कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो कि बहुत पैशनेटली लव भी करेगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रही हैं, स्पेशली जो प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहती हैं बहुत लंबे समय से, तो ये कहा जा रहा है कि डेफिनेटली अब आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेंगी। एंड कृष्ण जी की कृपा है, इससे सभी लोग थैंक यू कृष्ण जी ज़रूर लिखिए कमेंट में, या फिर जिस भी आप हायर पावर को मानते हैं, ज़रूरी नहीं है, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको क्लेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और आप अपनी लाइफ में कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑफ कोर्स क्लेम करके करेंगे, तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, मैं आपको परमिशन भी बताऊंगी। एंड देखिए फाइनली जो मैसेज आ चुका है वो है मैरिज का। कुछ लोग ऐसा हो सकता है बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे अब शादी करनी है, मुझे सेटल होना है, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। और कुछ लोगों का है यहाँ पे हार्ट का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, मुझे फ्री होना है, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना। तो ऐसा हो सकता है कि अब सेकंड मैरिज भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की, थर्ड मैरिज भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है रिश्ते खोज रहे हैं, आपको मिलेंगे, और इस टाइम जो पर्सन आपको मिलेंगे वो पर्सन आपसे सच में डीप अफेक्शन, ट्रू लव रखेंगे,
ठीक है, और आपकी केयर भी बहुत करेंगे। मतलब कि जो अब आपके लाइफ में आ रहे हैं उस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, वो है आपके लिए सबसे पहले दिस वन। यहाँ पे अगर आप अपने म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या क्या है गाइडेंस वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको डोनेट करना चाहिए आलमंड्स। विंटर सीजन में आएगा तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, स्पेशली विंटर सीजन में करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्लांट अ पीपल ट्री एट योर होम फॉर सक्सेस एंड प्रमोशन। तो देखिए यहाँ पे सिंपली ये सारे रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ इस जन्माष्टमी स्पेशल में कि आपको क्या करना चाहिए। पीपल प्लांट है तो वहाँ पे आपको जाके ना अपने सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, पीपल ट्री में पानी देना है। कुछ दिया भी नहीं जलाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी करना है, ठीक है। प्लांटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जो है पानी भी दे सकते हैं, मतलब वाटरिंग भी कर सकते हैं। दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो पीपल ट्री आप लगाइए या फिर आप पीपल ट्री है तो उसमें आप पानी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं, कुक बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर अपना कोई चैनल खोलना चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी रेसिपी, स्पेशल रेसिपी जो आप बनाते हैं उसको बनाकर दिखा सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसमें आपका बहुत स्कोप है, आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और क्या है देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आपको एक रनर स्विमर बनना चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वेल यहाँ पे है ड्रीम इट बट मोर इम्पॉर्टेंटली डू इट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जितने बड़े बड़े सपने आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप उसको करें, ठीक है, उस पर हार्ड वर्क करें। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ओके, यहाँ पे कैरियर सक्सेस के लिए कुछ मंत्र है। कैरियर सक्सेस के लिए वो है आपका सूर्य मंत्र, गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र और लक्ष्मी गणपति मंत्र आप कर सकते हैं। ये कैरियर सक्सेस के लिए है, ठीक है। और या फिर रामचरित्र मानस मंत्र भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली कीजिए, बहुत अच्छा असर ही दिखेगा, ग्रेट असर दिखेगा। उसके बाद है मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। और ये मेडिटेशन जो है ना एक सीक्रेट है, एक मैजिक है जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज करेगा। उसके बाद है प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्ट्रेस। मे भी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा स्ट्रेस से। उसके बाद है सेट स्मॉलर सब गोल। जितना हो सके अगर आपका कोई बहुत बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे स्मॉलर गोल में तोड़ना है और उसको सब गोल बनाना है और भी तोड़ देना है, ठीक है। तो छोटे छोटे गोल बनाकर उसको पूरा करना है, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है श्री कृष्ण मतलब बाल गोपाल जिनका भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, कंसीव चाहते हैं, तो जो बाल गोपाल हैं उनके पिक्चर को यशोदा माँ के साथ जो है निकलवा कर अपने घर में ज़रूर लगाएं, ठीक है। आप डेफिनेटली इसको कीजिए, ज़रूर आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। उसके बाद है कीप अ ग्रीन कलर हैंकरचीफ इन योर पॉकेट फॉर गुड लक। देखिए गुड लक के लिए आपको ग्रीन कलर का हैंकरचीफ मतलब हैंकी जो होता है वो अपने पॉकेट में रखना चाहिए, चाहे आप मेल दिख रहे हैं फीमेल दोनों के लिए ही है। एंड यहाँ पे है टेक्नीशियन, जो भी यहाँ पे इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल है आपका फ्यूचर। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे है डिसाइड टू बी मोर फोकस एंड प्रोएक्टिव। आपको ये डिसाइड करना होगा और अभी बहुत ज़्यादा फोकस एंड प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। और हो सके तो बुक ज़रूर पढ़िए, रीड अ बुक, ठीक है, या फिर दो भी आप पढ़ सकते हैं। एंड एक लास्ट यहाँ पे देखते हैं आपके लिए है, वो है आपके लिए सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी अपने लाइफ को ठीक करने के लिए ना अच्छे लोगों के बीच में रहने बैठने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव बातें सुनने की ज़रूरत है, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? यस, ये सारी चीज़ों को यस बोल के आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। सभी लोग यस लिखिए कमेंट में कि हाँ यस डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, मैं अवेयर रह रहा हूँ, मैं अवेयर रह रही हूँ अपने लाइफ में। और क्या है देख लेते हैं, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स अबंडेंस को रिसीव करने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी खुद को नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे लिखिए यस आई एम रिसीविंग एंड आई एम डाउनलोडिंग दिस ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस इन माई लाइफ, ठीक है। उसके बाद और क्या मिलने वाला है आपको, तो यहाँ पे है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, शॉर्ट आउट हो रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्मोनियस होते हुए दिखाई दे रही है, पीसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। एंड देखिए ज़बरदस्त मैसेज आ चुका है रोमांस एंड कनेक्शन का।
मतलब कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, वो पर्सन बिल्कुल आप जैसे ही होंगे और आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे। जैसे आप हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, उसी तरीके से अब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। ठीक है, एंड अब देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, क्या अफर्मेशन है और आपको क्या मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है दिस वन। यहाँ पे सभी लोग लिखिए, आई एम ग्रेटफुल दैट द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मी इज इन बैलेंस। जो भी एनर्जी मेरे अंदर फ्लो हो रही है वो सब बैलेंस है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर, ज़रूर कमेंट में लिखिए। उसके साथ साथ लिखिए, ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी फील गुड। मेरे बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो फील बहुत अच्छे कर रहे हैं, गुड। और नर्व से रिलेटेड, मतलब जो नस होते हैं, बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यू है तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देखते हैं, वो है आपका दिस वन। यहाँ पे ज़रूर सभी लोग कमेंट में लिखिए, आई एक्सेप्ट गिफ्ट, लव एंड अटेंशन विथ एज एंड ग्रेस विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स, विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम हायर पावर। जिस भी आप हायर पावर को मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, प्यार आ रहा है, दया आ रही है। उन सारी चीज़ों को ओपन होके एकदम रिसीव कीजिए, अपने विंग्स को फैला के। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है, एकदम रिसेप्टिव हार्ट अपने आप को बना लीजिए। ठीक है, अपने दिल को। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।